राम जय राम जय जय राम। श्री 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 राम जय राम जय जय राम। सभी भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। भगवान की व्यक्तिगत माया, जिसे योग माया कहते हैं, तो भक्तों के साथ जब क्रीड़ा करते हैं भगवान, तो वो अपने स्वरूप शक्ति रूपा योग माया भगवान को भी भुला देती है, भक्त को भी भुला देती है। तब दोनों का रस आगे बढ़ता है। अगर दोनों अपने अपने स्मरण में रहें तो फिर लीला नहीं हो सकती। जैसे यशोदा भी भूल गई थी कि मैं महापुरुष हूं, श्री कृष्ण भी भूल गए थे कि मैं भगवान हूं। दोनों अपने अपने स्वरूप को भुला देते हैं, तभी भगवान की लीलाएं होती हैं, वरना भगवान के साथ किसी की हिम्मत नहीं लीला करने की। देखिएगा भगवान की लीलाओं की कितनी विचित्रता है। एक गोपी भगवान के साथ तू करके बोलती है। गोपी भी भक्त है, वो भी अपनी भगवत्ता को भूल जाती है लीला में, और भगवान भी बाल रूप में योग माया के द्वारा अपने आप को भुला देते हैं। तभी लीला प्रकट होती है, और उस लीला के माध्यम से ही हमारे हृदय में भगवत प्रेम जागृत होता है। इसीलिए भगवान लीला करते हैं कि आपके और हमारे हृदय में भगवत प्रेम का श्री गणेश हो। तो वो गोपी कहती है कन्हैया से, अरे ओ खाली घूमता रहता इधर उधर, मेरी ही गोबर की झल्लियां उठवा दिया कर। भगवान भी नखरे से कहते हैं, क्यों, मैं तेरा नौकर हूं। तो गोपी लालच दे रही है भगवान को कि देख, तू मुझे जितनी झल्लियां गोबर की उठवाएगा, मैं तुझे हर एक झल्ली के पीछे एक माखन का लौंदा दूंगी। ये सुनकर के भगवान कहने लगे, पक्की बात है, तू मुझे माखन का लौंदा देगी। भगवान देखिएगा कैसी लीला कर रहे हैं भक्त के साथ में। भक्त भी भूल गए और भगवान भी भूल गए, तभी लीला होती है। अगर दोनों को याद रहे तो कोई ये लीला नहीं कर सकता। तो गोपी भगवान से झल्लियां उठवा रही है। भगवान ने जब 2-4 झल्लियां उठवा दी तो बोले, अरे एक बात बता, तू मुझे हर एक झल्ली उठाने की लौंदा देगी तो गिनेगी कैसे? तू भी अनपढ़ और मैं भी अनपढ़, तू भी अंगूठा टेक और मैं भी अंगूठा टेक। तो क्या बोली गोपी, एक काम करती हूं कन्हैया, तेरे माथे पर, तेरे मुख पर गोबर की टिक्कियां लगाती रहूंगी, जितनी टिक्कियां लगेंगी उतने तेरे को लौंदे दूंगी। बोला ये ठीक है। अब भगवान के मुख पर, गालों पर गोबर की टिक्कियां लग रही हैं। भगवान बड़े प्रसन्न होकर गोपी की सेवा में लगे हुए हैं। और जब गाल भर गए तो भगवान के नाक पर, भगवान के माथे पर, भगवान की ठोड़ी पर पूरा मुंह भगवान का गोपी प्रेम से
देखिएगा, गोबर को भी मुख पर लगवा करके भगवान प्रसन्न है। और जब काम खत्म हो गया तो गोपी बोली चल। भगवान बोले ला माखन दे। बोले माखन यहां थोड़ी रखा है, मेरे घर चल, वहां दूंगा। अब वहां जब ले गई गोपी तो भगवान ने पानी में झांक के देखा अपना मुख, और देखते के साथ ही भगवान, तूने मेरा सारा मुंह गोबर में सान दिया। भगवान ने मुख धो लिया। गोपी हंसने लगी, बोली अब बता मैं कैसे दूं तेरे को माखन, अब मैं गिनूं कैसे, कितने लौंदे दूं। सोचिएगा, भगवान की भगवत्ता को देखो। भगवान रोने लगे कि तू झूठी है, बेईमान है, धोखेबाज है, मुझसे अपना काम करा लिया, मेरे मुख पे गोबर मल दिया। भगवान के प्रेम में रीझकर गोपी ने भगवान को आलिंगन किया और अपने घर से पूरी मटकिया उठा लाई गो माखन की, और बोली लाला जितना तू खा सकता है उतना खा ले। आप बताइए, अगर ये लीला करने के लिए किसी गोपी को ये ज्ञान हो ये भगवान है, और भगवान को भी ये ज्ञान हो कि मैं भगवान हूं और ये भक्त है, तो लीला नहीं हो सकती। ये भावनात्मक लीलाएं हैं। आप देखिए, परमहंस रामकृष्ण परमहंस हाथ में माला लेकर जब देवी को पहनाने के लिए उठते थे तो देवी का स्मरण करते करते मां 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 कहते कहते तद्रूप हो जाते थे। अपने आप को माला पहचाना लेते थे, अपने आप को मां के रूप में ला करके खुद ही अपने को पहना लेते थे। तो ये जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं, ये सिर्फ भगवान उन्हीं को मौका देते हैं इन लीलाओं का जो भगवान से भावनात्मक संबंध स्थापित करता है, जिसका उद्देश्य केवल भगवान की भक्ति रह जाता है, भगवान का प्रेम प्रयोजन हो जाता है, वही भक्त बन पाता है। इसीलिए नारद जी ने कहा प्रेम अनिर्वचनीयम, प्रेम को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। रामकृष्ण परमहंस को देखकर आम पब्लिक हंसा करती थी, ये पागल हो गए हैं, मां मां कर रहे हैं और अपने गले में ही डाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी भागवत सुनी हो तो उसमें महारास के अंदर भी, ध्यान से सुनिएगा, जब भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां, एक गोपी कृष्ण बन जाती है, बाकी गोपियां कोई पूतना बन जाती है। अब आप सोचिएगा, आपको लग रहा होगा कि ये झूठ मूठ की लीला कर रही है, नहीं, वो भावनात्मक उनकी लीलाएं थी। हम गोपी प्रेम को समझ नहीं सकते। ये गोपियों के अनंत जन्मों से भगवान की साधना की थी, भगवान की भक्ति की थी। उनका उद्देश्य, उनका साधन और उनका साध्य, उनका उपाय और उनका उपाय केवल भगवान श्री कृष्ण थे। मैं इसीलिए आप सभी भक्तों से बार बार निवेदन करता हूं कि माया महाठगनी है, इसके चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मी स्वरूपा गोदा जी भी हमको यही प्रेरणा देके गई हैं, संसार में रहिए, शरीर में रहिए, परिवार में रहिए, लेकिन ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। किसी को जताना नहीं है, संसार का काम करते रहिए भगवान के निमित्त, और अंतःकरण में भगवान का ध्यान करते रहिए, यही तो कर्म है।
भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म ही कर्म योग है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। भगवान के निमित्त किया गया धर्म ही, जिससे भगवान का ध्यान धारण हो, वही धर्म कहलाता है। और आप और हम लोग कर्म करते हैं तो संसार पाने के लिए, धर्म करते हैं तो संसार पाने के लिए, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं तो संसार पाने के लिए। ये हमारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है। इसीलिए आप सभी पुण्य आत्माओं से मैं निवेदन कर रहा हूं, साधारण बातों पर ध्यान दीजिए। आप जो काम की, अर्थात भक्ति से भक्ति मिलेगी, प्रेम मिलेगा। तो एक भक्ति आपको करनी है, वो अभिधेय, जिसे मैं अनंत बार आप लोगों के साथ निवेदन कर चुका। इसी को संत महात्मा साधना कहते हैं। जो भक्ति करनी है बस उसको समझना है, हमको और ज्ञान कोई इकट्ठा करना नहीं है। ज्ञानवान भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, भक्ति संबंधी ज्ञान जितना आवश्यक है वो पक्के तौर से सदा ध्यान में रखना चाहिए। किसी का कोई भी काम कर रहे हो, भगवान के निमित्त मान के करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, हमें 4 बातें अपने जीवन में उतारनी है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। हमारा स्वरूप है आत्मा, और भगवान का स्वरूप क्या है, परमात्मा। भक्ति का स्वरूप क्या है, निष्कामता क्या है, अनन्यता क्या है। रामानुज संप्रदाय के अंदर निष्कामता और अनन्यता के ऊपर बहुत जोर दिया गया। 3 शब्दों का शरणागति मीमांसा में, निष्कामता, अनन्यता और शरणागति। हमारे को तत्व ज्ञान सदा साथ रखना है कि मैं आत्मा हूं, उसको बार बार मनन करना है। जितना हमें ये याद रहेगा कि मैं आत्मा हूं, देखिएगा कोई भी व्यक्ति, एक बहुत विशेष बात बताने जा रहा हूं, एकाग्रचित होकर सुनिएगा। संसार का प्रत्येक जीव 5 प्रकार की ही कामना कर सकता है, 6ठे प्रकार की कामना होती ही नहीं। केवल 5 प्रकार की कामना है। कोई व्यक्ति अकर्मा नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। कर्म भी करना है, कामना भी बनानी है। तो करना क्या है वो समझने की चीज है। 5 प्रकार की कामना का मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। संसार में 5 ही प्रकार का सामान है, 5 प्रकार के ही विषय हैं, और आपको 5 प्रकार की कामनाओं में लिप्त रहना है। तो करना क्या है, अब तक जो हमारी कामनाएं हैं वो संसार संबंधी हैं। धीरे धीरे एक एक इंद्रिय की कामना को बदलते जाना है। आंख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, ये कैसे आदत पड़ेगी, जो सामने आए मेरे प्रभु। ऐसा नहीं कि उसको हाथ जोड़ के कहोगे, वो क्या कहे, पागल है, मेरे को प्रभु कह रहा है। अपने हृदय में, तभी तो आत्मज्ञान होगा। एक प्रकार की कामना, आंख से जिसको देखा, पशु को देखा, पक्षी को देखा, वृक्ष को देखा, पत्ते को देखा, संसार की किसी वस्तु को देखा, अपने हृदय में देखते के साथ ही ये कामना भगवत संबंधी बना लीजिए। मैं मानता हूं कि समय लगेगा, लेकिन जिस दिन बन गई उस दिन पक्की हो जाएगी। मन
संसार का ध्यान से हटकर भगवान के ध्यान में चला जाएगा, होगा करने से। इसी प्रकार से जैसे मैंने एक बात आपको बताई, यही चीजें पांचों के साथ करनी है। आप मुख में जब भी डाले कोई चीज तो वो क्या है, अभी आप कहते हो मैं रसगुल्ले का ध्यान कर रहा हूं, रसगुल्ला के अंदर रस कौन है, भगवान का ध्यान कीजिए कि प्रभु आप ही ये प्रसाद बने हुए हैं, अन्नम ब्रह्मेति। देखिएगा, करके देखिए, किसी का शब्द सुनिए, कान में कोई भी शब्द पड़ रहा हो, ये मेरे प्रभु आज इस पर चिल्ला क्यों रहे हैं भगवान, ये मुझे आज गुस्सा क्यों कर रहा है। भगवान गुस्सा भी करते हैं। क्या यशोदा मैया भगवान को गुस्सा नहीं करती थी? क्या भगवान गोपियों से लड़ते नहीं थे? तो ये मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अभ्यास न कौन्ते, तू धीरे धीरे अभ्यास कर। यही मन 5 प्रकार की संसार की कामना करता है। ये पांचों प्रकार की कामनाएं अगर दिव्य हो जाती हैं, मेरे संबंधी हो जाती हैं, यही भक्ति हो जाती है। हमें निकम्मा नहीं बनना। आप खाए बिना नहीं रह सकते, पिए बिना नहीं रह सकते, देखे बिना नहीं रह सकते, सुनने बिना नहीं रह सकते। ये पांचों कर्म तो करने पड़ेंगे, यही तो साधना है, यही तो करने वाला काम है। हटाना लगाना, हटाना लगाना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था, अभ्यास ने कौनते, मन चंचल है, उसकी चंचलता समाप्त नहीं की जा सकती, मन को बांधा नहीं जा सकता। कोई संसार में ऐसा नहीं जो मन को खड़ा कर ले। बस हमें पांचों प्रकार की कामनाएं ईश्वरीय संबंधी बनानी है। और मैं समझता हूं आप सब भक्त लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं। देखिएगा, भक्तों की दरिद्रता हम लोग पैसे की दरिद्रता का दरिद्रता समझते हैं। जिसके पास भगवत प्रेम नहीं है वो सबसे बड़ा दरिद्र है संसार में। धनवंता वो नहीं जिसके पास धन है, जिसके पास भगवान का प्रेम है वो धनवान है। आपने देखा, एक कथा मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई थी कि जगत जननी पार्वती जी एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई से सुनिएगा, पार्वती जी एक भूखे भक्त को शमशान में चिता के अंगारों पर रोटी सेकते देखा। वे दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास आई और कहने लगी, भगवान मुझे ऐसा लगता है आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर देनी चाहिए। देखते नहीं, बेचारा भर्तहरि अपनी कई दिन की भूख मृतक को पिंड के दिए गए आटे की रोटियां बनाकर शांत कर रहा है। सोचिएगा, आप और हम लोग शरीर के साथ जो पिंड दान कर देते हैं आटे के बना करके, भर्तहरि उन्हीं की रोटियां बना करके खा रहा है और चिता में ही सेक रहा है। महादेव हंसते हुए कहा, हे प्रिय, ऐसे भक्तों के लिए मेरा सदैव दिल खुला रहता है, पर वो आना ही नहीं चाहते। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो वो स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। पार्वती आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? भगवान शंकर ने कहा, परीक्षा लेनी है
तो तुम्हारी पुरानी आदत है। यदि विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर के देख लो। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। भगवान शंकर के आदेश पर मां पार्वती भिखारिन का भेष भर के भर्तहरि के पास पहुंची और बोली, बेटा मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे भी कुछ खाने को दोगे? भर्तहरि ने केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। शेष 2 रोटियां को खाने के लिए आसन लगाकर बैठ गए। भिखारी ने दीन भाव में निवेदन किया, बेटा इन 2 रोटियों से मेरा काम नहीं चलेगा। मैं अपने परिवार में अकेली नहीं, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिन से खाना नहीं मिला। भर्तहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था, इस भोजन से मुझसे अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स तुम कहां जा रहे हो? भर्तहरि ने जब पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती दर्शन देने के लिए पधारी। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं। सबसे बड़ी साधना क्या है कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। भर्तहरि ने कहा, अभी तो आप अपने पति की भूख मिटाने के लिए मुझसे रोटियां मांग रही थी। जो स्वयं दूसरों के सन्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता है वो क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगूं? पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूं, तुम्हारा दुख मिटाना चाहती हूं, चाहे जो वर मांग लो। भर्तहरि ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में शीर्ष झुकाया और कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो वर दें, जो कुछ मुझे मिले उसे दीन दुखियों के दान करता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। आप सोचिएगा, पार्वती जी ने भर्तहरि को कहा, तथास्तु। भगवान शिव के पास लौट गई। त्रिकालदर्शी भगवान शंकर ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो भद्रे, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिकाधिक दान कराती रहती है और खाली हाथ रहकर भी विपुल संपत्ति वालों से अधिक संपुष्ट बने रहते हैं और अधिक संतुष्ट रहते हैं। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन कर रहा हूं, भगवान से मांगना है तो केवल भगवान का प्रेम मांगो, अविरल भक्ति मांगो। ये संसार का सुख तो मांगते मांगते बहुत जीवन गुजर चुका। मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। आज का सत्संग